उत्तराखंड का सैन्य गांव कहे जाने वाला सवाड़ फिर से चर्चाओं का विषय बना है, क्योंकि यहां पर हर वर्ष 7 दिसंबर को अमर शहीद सैनिक मेले का आयोजन होता है। इसी मेले का आयोजन के दौरान तमाम राज्य और केंद्र के मंत्रियों द्वारा इस मेले का शुभारंभ किया जाता है। और इसी शुभारंभ के साथ साथ अगर हमें घोषणाओं और योजनाओं की बात करूं तो इसकी स्थिति धरातल पर किस तरह से उतरी है और सरकार ने इन वादों पर, इन योजनाओं पर कितना काम किया है, पिछले 7 वर्षों की स्थिति देखें तो इसी रिपोर्ट में दिखाते हैं कि 7 वर्षों में इसकी स्थिति क्या रही और किस तरह से सरकार ने इस पर काम किया है। और ये भी दिखाते हैं कि सरकार के अधिकारी जो हैं वो किस तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं और इन घोषणाओं की बात करें तो किस तरह से धरातल पर उतरी है। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद चमोली के विकासखंड देवाल में लोगों को विकास होने की उम्मीद थी, लेकिन जब धरातल पर इसकी पड़ताल की गई तो हकीकत कुछ और ही नजर आई। ऐसे में लोग खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सवाड़ के लोग लंबे समय से अस्पताल, सड़क और केंद्रीय विद्यालय की मांग कर रहे हैं। केंद्र और राज्य के मंत्रियों द्वारा कई बार समाधान के लिए वादे किए, लेकिन ऐसे में सरकार है कि कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। मांगों को लेकर कई बार पत्राचार किए गए, शिकायत भी लगाई गई, लेकिन सरकार और अधिकारी पल्ला छुड़ाते हुए नजर आए। इसे लेकर क्षेत्र की जनता उदासीन है। अब मांगों को लेकर भी पल्ला झाड़ते दिखे अधिकारी। सवाड़ निवासी प्रकाश मेहरा द्वारा इन सभी मांगों को लेकर लगातार शिकायत लगाई गई, जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर आवश्यक कार्रवाई के लिए शिकायत मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की गई थी, जिसमें केंद्रीय विद्यालय खोले जाने से संबंधित प्रस्ताव विकासखंड अधिकारी देवाल से उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए थे। दिनांक 16 नवंबर को केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 16, 17 और 7 2023 एवं 9-10 2023 द्वारा जिलाधिकारी चमोली गढ़वाल को पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया था, जिसके प्रति उत्तर में जिलाधिकारी चमोली द्वारा अपने पत्र के माध्यम से कुछ कमियों को दूर किया गया है कि सूचना क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को प्रस्तुत की गई है। अतः नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित सभी दस्तावेजों एवं भूमि के निरीक्षण उपरांत अग्रिम कार्रवाई विचाराधीन है। तो वहीं विकासखंड देवाल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की सुविधाओं को लेकर शिकायत पर बताया गया कि टाइप बी चिकित्सालय है। IPHS मानकानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की सुविधा विकृत नहीं है। तो सवाड़ इंटर कॉलेज तक सड़क निर्माण की बात करें तो यहां पर बताया गया कि नई सड़क की मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी बार शिकायत लगाने पर जवाब दिया गया कि L1 व L2 अधिकारी शिकायत का पुनः संज्ञान लें। आइए नजर डालते हैं कि किस तरह से ये मेले का आयोजन होता है और क्यों इस मेले का आयोजन होता है, क्या कुछ रहा गांव का इतिहास है। आपको बताते चलें कि हर वर्ष 7 दिसंबर को गांव में मेले का आयोजन होता है। यहां के भूतपूर्व सैनिकों, केंद्र और राज्य के मंत्रियों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में प्रतिभाग करने वाले 22 जवानों को पुष्प और श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। बताया जाता है कि गाँव के 22 लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 38, पेशावर कांड में 14 और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 17 हैं। इसी मेले के दौरान कौन कौन से मंत्री इस मेले में मौजूद रहे और किस तरह की घोषणाएं हुई और किस तरह के मांग पत्रों की स्थिति रही, आइए आपको दिखाते हैं। इस अमर शहीद सैनिक मेले में सैकड़ों राज्य और केंद्रीय मंत्री भाग लेते हैं, जैसे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री सतपाल महाराज, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आदि जैसे बड़े नेताओं से क्षेत्र की जनता लंबे समय से मांग कर रहे हैं। लेकिन सेनाओं के साथ त्योहार मनाने वाली डबल इंजन की सरकार आज इस सैन्य गांव की सुध तक नहीं ले रही।
इन्हीं मांगों और घोषणाओं के बीच सवाड़ की जनता जूझ रही है, पर सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक सरकार के कानों में जूं रेंगती है। पर फिलहाल 2024 में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, आइए आपको दिखाएं। गांव में घोषणा और मांगों के बीच सवाड़ की जनता निराश नजर आ रही है, क्योंकि यहां घोषणा तो होती है पर धरातल पर कुछ और ही नजर आता है। गांव में केंद्रीय विद्यालय, देवाल सवाड़, मोटर मार्ग चौड़ीकरण, अस्पताल, इंटर कॉलेज में एनसीसी विषय आदि घोषणाएं होती रही, पर सालों बीत जाने के बाद भी इन घोषणाओं और मांगों पर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक सरकार इस पर संज्ञान लेती है और कब तक सवाड़ की जनता को मुक्त करती है इनकी समस्याओं से। आखिर जिस तरह से लगातार मांगे उठ रही हैं, पर सरकार के कानों में जूं तक नहीं रह गई। पर अब सवाल ये है कि आखिर कब तक सरकार इस पर संज्ञान लेती है और किस तरह की यहाँ पर धरातल पर उतारने का काम करती है।